ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 29 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत तेज ग्रह हैं और उनकी विशेषताएं बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो उनकी तेज गति, उनका मन का कारक होना और उनकी यह क्वालिटी कि वे जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि से कुछ भी संपर्क संबंध साधते हैं तो उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से जो उनका गोचर होता है पूरे हफ्ते, उससे हमारे मन, विचार, भाव, मानसिकता, डे टू डे एक्टिविटीज़, मूड्स, उस पर बहुत अफेक्ट होता है। उसको समझने के लिए ही साप्ताहिक राशिफल इम्पोर्टेंट होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें गाइड कर सकती है। अवश्य ये जो राशिफल हैं वो एक सामान्य आधार पर दिए जाते हैं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए, डूज एंड डोंट्स के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से देख सकते हैं, या जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। ये होगा 29 तारीख को सुबह के 4 बजे और 1 अक्टूबर दिन के 3 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना बहुत अच्छा होता है। धनु राशि में है, अग्नि तत्व की राशि है और 10वें घर के स्वामी है। ये भी उपचय भाव, ये भी उपचय भाव। और जब भी चंद्रमा तीसरे घर में आते हैं तो गति प्रदान करते हैं। और यहाँ पे वो स्वयं तीसरे घर के स्वामी यानी कि गुरु से दृष्ट हैं, जो भाग्य स्थान में बैठे हैं। कि गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है वो तो आपके लिए काफ़ी शुभ दिख रहा है। जब भी चंद्रमा तीसरे घर में आते हैं तो गति मिलती है, काम बनते हैं, बिगड़े कार्य बनते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, आगे चीज़ें पूर्ण करने की योग्यता बढ़ती है व्यक्ति की, खुद में कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है। ये सब बहुत अच्छा है। गुरु जो है वो आपके खुद तीसरे घर के और आपके छठे घर के स्वामी है, तो ये 2 उपचय भावों के स्वामी हो गए। तो अवश्य गति प्रदान होती हुई दिख रही है। ऊपर से चंद्रमा 10वें घर के स्वामी है, तो जो उपचय भावों के स्वामी का प्रभाव और भाग्य में बैठे गुरु जो भाग्य के कारक भी हैं, यानी कि ना केवल गति रहेगी, भाग्य का भी संपूर्ण साथ मिलेगा। टाइम तो बहुत अच्छा है, लेकिन केमद्रुम योग है चंद्रमा का। हमने अच्छी बात तो कर ली, लेकिन केतु की दृष्टि भी है और शनि महाराज भी देख रहे हैं। तो क्या हुआ, शनि का दृष्टि विषदोष। तो बचना किस चीज़ से है? ओवर एक्साइटमेंट, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन में या तो आप बहुत ज़्यादा बोल देंगे या फिर बहुत अनक्लियर बोलेंगे, जिसके कारण दिक्कत हो सकती है। थोड़े कलीग्स से प्रॉब्लम हो सकती है और भाई बहनों और दोस्तों से भी झगड़े हो सकते हैं। तो कम बोले, अब पर्याप्त मात्रा में बोले, स्पष्ट बोले, ओवर एक्साइटमेंट से बचें और व्यर्थ के प्लान्स ना बनाएं, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा ज़्यादा होगी तो कभी कभी व्यर्थ की प्लानिंग में ना व्यक्ति अपना टाइम वेस्ट कर देता है। अदरवाइज टाइम कोई बुरा नहीं है। नवांश कुंडली बता रही है कि बहुत आत्मबल रहेगा। दशांश कुंडली कारक क्षेत्र में थोड़ा रिलैक्स रहिएगा। ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा रहेगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। बिजनेस के हिसाब से ये एक्शन लेने का टाइम है, जो प्लानिंग करके बैठे थे उस पर अच्छा टाइम है। लव लाइफ आगे बढ़िए। अब लगता है कि एक स्टैग्नेशन सा आ गया है रिलेशनशिप में। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे की सक्सेस और एक दूसरे के बुरे एक्सपीरियंसेस में साथ दीजिए। अभी लग रहा है कि ना मेरा मेरा तुम्हारा तुम्हारा हो चुका है। ऐसे वैवाहिक जीवन नहीं चलते। स्टूडेंट्स थोड़ा सा रिसर्च कीजिए कि और कैसे बेटर हो सकते हैं। सेहत के दृष्टिकोण से गले के रोग, इन्फेक्शंस, ENT प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में चौथा भाव बलि है। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि समय ठीक है, लेकिन इमोशनली ड्रिवन कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। 1 अक्टूबर 3 बजे दिन के आ जाएंगे चंद्रमा आपके चौथे भाव में यानी कि मकर में, और 3 अक्टूबर
रात के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वो कर्म भाव के स्वामी हैं, यहाँ पे आके राजयोग बनाएंगे अवश्य। लेकिन जब भी चंद्रमा यहाँ पे आते हैं तो जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको तो पता ही होगा कि क्या बनता है, कारको भावनाशय दोष। और केमद्रुम योग अभी भी लागू है, क्योंकि राहु को हम उसमें नहीं गिनते। तो इसलिए हफ्ते का मध्य भाग मानसिक तौर से बहुत तंग करने वाला है। मानसिक अशांति, इमोशनल ब्रेकडाउन, घर में लड़ाई झगड़े, इमोशनली ड्रिवन कोई गलत निर्णय लेना, अपने इमोशंस पर बिल्कुल कंट्रोल ना कर पाना। 10वें घर के स्वामी अपने से सप्तम में है। कार्य क्षेत्र में भले ही थोड़ा रिकॉग्निशन मिल जाए, लेकिन एक और चीज़ दिख रही है कि आप कार्य क्षेत्र में भी बहुत इमोशनल होकर काम करेंगे, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। और रही सही कसर कौन पूरी कर रहे हैं? गुरु से, क्योंकि अष्टम में है तो शकट योग बन रहा है, तो कार्य डिले होंगे, विलंबता आएगी। कारको भावनाशय दोष है और ऊपर से कार्य विलंब हो रहे हैं। ऊपर से मंगल की दृष्टि भी है जो एग्रेशन भी लाएगी, इसलिए इमोशनली हफ्ते का मध्य भाग काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कार्यों को प्री प्लान्ड वे में ही कीजिएगा, इमोशंस को ज़्यादा ओवर पावरिंग मत होने दीजिएगा, घर में कम बात कीजिएगा। घर में एग्रेशन का माहौल या बहस का माहौल अगर बन रहा है तो थोड़ा सा उसको शांत कीजिएगा। मंगल की अगर हम बात करें तो गुस्से की बात तो हमने करी ही है, लेकिन वो आपके धन स्थान के स्वामी हैं और सप्तमेश है, तो बिजनेस में पैसा और वैसे भी धन लाभ और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी अच्छा टाइम है। लेकिन मंगल प्रबल मारक भी हैं, तो उनका चंद्रमा को देखना, यानी कि कोई दुर्घटना, कोई छोटा मोटा इंजरीज या एक्सीडेंट का योग भी बन जाता है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। नवांश कुंडली बता रही है शांत रहिए और अभी के बारे में सोचिए। ये वो टाइम नहीं है कि आप अतीत और भविष्य के बारे में सोचिए, प्रेजेंट। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत क्लियर माइंड से काम करिएगा। बिजनेस ठीक है, बिजनेस में कोई बहुत बुरा नहीं दिख रहा, बल्कि नुकसान हुआ था तो भरपाई हो सकती है। लव लाइफ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगी और वही तंग करती है। वैवाहिक जीवन ऐसा लग रहा है कि अगर दिक्कतें बहुत चल रही थी ना, तो यहाँ पे उनको सुलझाया जा सकता है। बहस होगी लेकिन सुलझ सकती हैं चीज़ें। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा अध्यात्म की तरफ आइए। अभी लगता है कि मानसिक और भावनात्मक तौर पर आपको बहुत कंट्रोल करने की आवश्यकता है अपने आप को। ये टाइम कंट्रोल के लिए अच्छा है। सेहत के दृष्टिकोण से चेस्ट की प्रॉब्लम, सांसों से संबंधित प्रॉब्लम, जिनको कोई मानसिक विकार है उनकी दिक्कत बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, बहुत अच्छी चीज़ है। भले ही चंद्रमा की स्थिति थोड़ी खराब है, लेकिन क्योंकि भाग्य स्थान बली है तो जो दिक्कतें आएंगी उनसे निकलने का भरपूर अवसर भी प्राप्त होगा। 3 अक्टूबर रात के 10 चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, 5th हाउस में, यानी कि कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। इसी दिन बुध का गोचर होगा और वो आपके लग्नस्थ हो जाएंगे, यानी कि लग्न में आकर विराजमान हो जाएंगे। चंद्रमा का पंचम में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। कर्म भाव के स्वामी हैं, त्रिकोण में आ रहे हैं, ये भी ठीक है। अपने से अष्टम में आ रहे हैं और राहु के साथ बैठ रहे हैं, और अष्टम के स्वामी शुक्र की दृष्टि है, तो जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे उनके लिए भी अच्छा है। और यहाँ पे गुरु का प्रभाव भी है, तो गुरु की प्रोटेक्शन मिल गई। हफ्ते का मध्य भाग तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ज़्यादा दिख रहा था, यहाँ पे भी 2-3 दिक्कत है, लेकिन उसके कंपैरिजन में हफ्ते का अंतिम भाग जो है वो काफ़ी अच्छा जाएगा। सोच बदलेगी, क्रिएटिविटी रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी, धन का लाभ होगा, लाभ स्थान में है, शुक्र देख रहे हैं, जॉब चेंज करने के बहुत अवसर, और गुरु का प्रभाव यानी कि भाग्य का भी साथ प्राप्त होगा। दिक्कत क्या है? चंद्र राहु पंचम, एक सेकंड नहीं जाएगा जब ओवर थिंकिंग नहीं होगी। इतना सोचेंगे और वो फिर प्रॉब्लमेटिक होता ही है। जब हमारा अपने मस्तिष्क पर कंट्रोल ही खो जाता है ना, कि कहीं ना कहीं मन में विचार चल ही रहा है, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक ऑब्वियसली बन ही जाती है चीज़। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा शांत रहेगा, और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो किसी से सपोर्ट लीजिएगा, बातचीत कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा टाइम है, आप काम भी अच्छा करेंगे, और जैसे मैं जॉब चेंज के लिए भी बोला अच्छा टाइम है। बिजनेस में कुछ नई शुरुआत करनी है, कुछ नया रिसर्च करना है, कोई नए प्रोडक्ट्स पे काम करना है, टाइम अच्छा है। लव लाइफ एक ही परेशानी है, बस परेशानी ये है कि आप बहुत ज़्यादा विचार नहीं कर पा रहे या एक दूसरे की बातों को नहीं समझ पा रहे, यही दिक्कत है, यही परेशानी है।
बैठ के विचार कीजिए, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कीजिए। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है एज सच, पर ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रायोरिटीज़ दूसरे लोग हैं, इसके लिए शायद मे भी आपके लाइफ पार्टनर आपसे बहुत प्रसन्न नहीं है। स्टूडेंट्स अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही। एक ही दिक्कत है कि आप अपने पोटेंशियल को समझ नहीं पा रहे। अपने पोटेंशियल को समझिए, यकीन मानिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, बीपी की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम और इन्फेक्शंस तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 10वां भाव अत्यंत बली है। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि कई अधूरे कार्य आपके हफ्ते के अंतिम भाग में पूर्ण हो सकते हैं। उपाय के स्वरूप में आपको महालक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी माता की आरती करनी है और काली चालीसा का 2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।